है जो देखो जी, क्वेश्चन थर्ड देखिएगा जल्दी से। क्वेश्चन थर्ड, बस क्वेश्चन थर्ड, शिव मोहन हरी पार्टनर है, रेशियो है 5:4। वो जो मोहन रिटायर हो गया एंड इज शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन शिव एंड हरी इक्वली। वो जो मोहन रिटायर हो रहा है, मोहन का शेयर है 5/14 और ये एसएच में इक्वली डिवाइड हो रहा है। ये क्या है? ओल्ड रेशियो है। ये क्या है? ओल्ड रेशियो है। और 5/14 इक्वली डिवाइड हो रही है, क्या है? गेनिंग रेशियो है। जी हाँ, जो आपको एक ओल्ड रेशियो दे रखी है, एक आपको गेनिंग रेशियो दे रखी है। क्या निकालनी है आपको? न्यू रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है? कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे ओल्ड प्लस गेन इज न्यू, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर न्यू शेयर होता है जी। ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर न्यू शेयर होता है। ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर न्यू शेयर होता है। ठीक है जी, तो करो भाई। एस का ओल्ड शेयर कितना हो गया? 5/14। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर आधा ये लेकर जा रहा है, आधा ये लेकर जा रहा है। ठीक है जो, तो ओल्ड शेयर है 5/14 और इसका 5/14 का हाफ, 5/14 का हाफ, तो ये आ जाएगा 5/28। तो जो ये आ जाएगा आपका 15/28 कितना? 13। एस और एच की रेशियो क्या आ जाएगी? 15:13। तो जो ये क्या आ गई? हमारी न्यू रेशियो आ गई। बी पार्ट, ये थर्ड का ए पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, थर्ड का बी पार्ट। थर्ड का बी पार्ट क्या है भाई? पी क्यू आर पार्टनर, रेशियो 5:1 है। पी क्यू आर पार्टनर है, रेशियो है 5:1। पी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फॉर्म, पी रिटायर हो रहा है जो फॉर्म, ये केस 2 है। जब पी रिटायर हो गया तो क्यू और आर की रेशियो क्या हो जाएगी? 5:4 हो जाएगी। यही बच्चों न्यू रेशियो होती है, यही गेनिंग रेशियो होती है। तो इसके इसमें दो केस होते हैं, तो यही न्यू रेशियो होती है और यही गेनिंग रेशियो होती है। यही हमारी न्यू रेशियो, यही हमारी गेनिंग रेशियो। ठीक है जो, तो ये दो केस होते हैं। पहला केस में गेनिंग रेशियो गिवन था, जो गेनिंग रेशियो गिवन था तो हमने ओल्ड प्लस गेन इक्वल टू न्यू कर दिया। केस बी में आपका पी क्यू आर पार्टनर है, पी रिटायर हो गया, क्यू और आर की न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी क्या? 5:4, 5:4। कर लिया भाई नोट? चले आगे। सर पी क्यू आर पार्टनर, रेशियो 5:1 है। पी रिटायर हो गया, क्यू और आर की रेशियो हो गई 5:4। यही न्यू रेशियो, यही गेनिंग रेशियो। ठीक है अभी समझ आ गया सबको? क्वेश्चन 7 देख लो भाई, एनसीईआरटी का, इसलिए मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है। इंट्यूशन हो रही है, आ सकता है, करें भाई 7th। करे भाई, रेस कर दे भाई। क्वेश्चन 7 देखो जी, कंगली मंगली सानवी पार्टनर है, कंगली मंगली एंड सानवी पार्टनर है, रेशियो है 4:3:2। कंगली जी रिटायर हो रही है। एज्यूमिंग मंगली एंड सानवी विल शेयर, मंगली और सानवी शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो 5:3। शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो जो ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है। कंगली मंगली सानवी पार्टनर है, रेशियो ये दे रखी है। एक पार्टनर रिटायर हो गई, कंगली मंगली और सानवी की न्यू रेशियो दे रखी है, हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो गेनिंग रेशियो क्या होगी भाई? न्यू माइनस ओल्ड गेन, न्यू माइनस ओल्ड गेन, न्यू माइनस ओल्ड गेन, 5/8 माइनस
5/8 माइनस 3/9, सानवली 3/8 माइनस 2/9 करना भाई। 9 और 8 का एलसीएम 72। बाहर ये नहीं जा रहा, पता नहीं कहाँ चला गया था, झूठ बोल रहा है 2 घंटे। करना भी माइनस कितना आ गया, करो भाई जल्दी करो। 45 में 24 कितना आ रहा है, 21/72। ये गेनिंग रेशियो आ गई 21 और 11। नाइन का बी, 9 का बी देख लो जी। 9 का बी है, एबीसी पार्टनर है, रेशियो क्या है 4:3:2। सी रिटायर हो गया एंड ए इज एक्वायरिंग 4/9 ऑफ सी शेयर एंड बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये रिटायर हो रहा है बच्चों, क्या करेंगे भाई, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। हाँ जी प्लीज भाई कंसंट्रेट करो। ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इक्वल टू न्यू शेयर। ए का ना ओल्ड शेयर कितना है 4/9 है, सी का जो शेयर है ना वो दोनों आपस में बांट रहे हैं। ए का ओल्ड शेयर है 4/9, जो सी का शेयर है 2/9, वो आपस में बांट रहे हैं। कैसे 4/9 तो ये लेकर जा रहा है, यानी अगर एक चीज के 9 पार्ट कर दिए जाए, एक चीज में 9 पार्ट कर दिया जाए तो 4 पार्ट ये लेकर जा रहा है, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 5/9। क्योंकि अगर एक चीज के 9 पार्ट कर दूं मैं तो 9 में से कह रहा है इसका 4/9 पार्ट ए लेकर जा रहा है, तो बाकी 5/9 पार्ट सी लेकर जा रहा है। समझ आ गया जो बात। सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर है 2/9, जो 2/9 का 4/9 है वो ए लेकर जा रहा है, तो अगर एक चीज के 9 पार्ट कर दिया तो 4 पार्ट ये लेकर जा रहा है, बाकी कितने पार्ट बचे 5 पार्ट ये लेकर जा रहा है। तो ये आ गया जो गेन। करो भाई ये 4/9 प्लस 8/81, ऐसे यहाँ 3/9 प्लस 10/81, टेक एलसीएम 81 एलसीएम 44 37 44:37, ये और सी की रेशियो आ गई है। और अगर ये जो न्यू रेशियो है, ये जो न्यू रेशियो है, और गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी, ओ सी रिटायर नहीं हो बी रिटायर, अच्छा सी रिटायर होता है, ए और बी हो गया ये, सॉरी ठीक है ये बी है, ये बी है, तो ये ए और बी की न्यू रेशियो हो गई। और अगर गेनिंग रेशियो की बात की जाए, गेनिंग रेशियो कितनी है, ये गेन है 8:10, और छोटा कर दो कितना हो गया 4:5, 4:5 हो जाएगा जी। होमवर्क ना भाई नहीं करोगे, 10वां 12वां होमवर्क, 10वां 12वां होमवर्क है भाई। बातें मत कर, जो चला जा, तू ही है बेटा बातें करने वाला, उससे बातों में दिखाने वाला, तू ही तभी फेवरेट है। आगे चलते हैं। ये जो हमने रिवाइज कर लिया, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो रिवाइज कर ली। आगे चलते हैं, रिटायरमेंट अगला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या टॉपिक है, करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इरेजिंग। पूरा साल हो गया, सबको याद हो ही गया होगा, रोना बताएगा उसकी हंसी कह रही है, मैं मेरे से पूछो AS26 क्या नाम है AS26 का, और क्या स्टेट करता है, AS26 का नाम क्या है, क्या कहता है,
तू क्यों बता रहा है? पेपर भी तू चला जाएगी, उसके पीछे बैठता था उसके रोनव और वो सूर्यांश आर और एस, तो तू बताएगा उसे? बता दियो भाई, अपना पेपर मत करियो, उसे बता दियो। हाँ क्या कहता है भाई, बोल। याद आ जाएगा पेपर में इतनी जल्दी? वहां पे तो याद करने टाइम तो होगा नहीं। AS26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स क्या कहता है? सेल्स जनरेटेड गुडविल इज नॉट टू शो इन द बुक्स, ओनली परचेज गुडविल कैन बी recorded at a time of purchase, only purchase goodwill can be recorded at a time of, if there is a goodwill in the books, चाहे वो परचेज गुडविल भी हो, हमें राइट ऑफ कर देना है किस टाइम पे? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन PSR, इसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। क्या बोलते हैं? तो याद रखना जो AS26 याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। AS26 का नाम है अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट क्या स्टेट करता है? अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट क्या स्टेट करता है? इफ देयर इज अ गुडविल इन द बुक्स, अगर आपकी गुडविल है बुक्स के अंदर तो क्या कर देना? राइट ऑफ। क्या कर देना? पहली बात, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स के अंदर दिखा नहीं सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड एट अ टाइम ऑफ परचेज, इफ देयर इज अ गुडविल इन द बुक्स इट इज टू बी राइट ऑफ एट अ टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज भी ऐसा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जहाँ पे एग्रीमेंट चेंज होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है, डीड चेंज होती है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बिजनेस। तो ठीक है, जो अगर आप गुडविल बुक्स के अंदर हो तो आप राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री आती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्या एंट्री आती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और उसके बाद क्या एंट्री आएगी? गेनिंग जो एंट्री होती है, चाहे रिटायरमेंट हो चाहे एडमिशन और डेथ हो, एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग होता है, अगर और कोई भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको भी गुडविल मिल जाएगी। रिटायरिंग पार्टनर तो ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग ही होता है, तो एंट्री यहाँ पे आती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, रिटायरिंग पार्टनर इज ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग। ठीक है जी, तो आपको एंट्री आ रखनी है गुडविल की, कि अगर गुडविल बुक्स के अंदर है तो उसे आप क्या कर देना? राइट ऑफ। अगर गुडविल बुक्स के अंदर हो तो क्या कर देना आप? और उसके बाद क्या एंट्री कर देना? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या कर देना? क्वेश्चन नंबर 17 है जी, क्वेश्चन 17 आ जाना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17, हाँ जी, क्वेश्चन 17 पे आ जाना। करिए 17। अर्जुन भीम नकुल पार्टनर है, अर्जुन भीम नकुल पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर रेशियो है 14:5:6। भीम जी रिटायर हो रहे हैं एंड सरेंडर 5/25 शेयर इन फेवर अर्जुन। ये भीम रिटायर हो रहा है और अपना ना भीम का शेयर है 5/25, वो भीम ना अपने शेयर का 5/25, अगर एक चीज के 25 पार्ट कर दिए जाए, अगर एक चीज के 25 पार्ट कर दिया जाए तो अपने पार्ट का 5/25 वो अर्जुन को दे रहा है। बाकी कितने पार्ट बच गए? बाकी कितने पार्ट बच गए? 20/25। बाकी पार्ट बच गए 20/25, वो नकुल को दे रहा है। ठीक है जी, तो जो अर्जुन भीम नकुल पार्टनर है, रेशियो जो 14:5:6 है, वो जो भीम जो रिटायर हो रहा है, ये जो भीम का शेयर है ना 5/25, 5/25 का 5/25 अर्जुन को दे रहा है। बाकी कितने पार्ट बचे? 20/25, वो नकुल को दे रहा है। किसको दे रहा है? तो जो ये आ गया अर्जुन का शेयर आ गया 25/625, और नकुल का आ गया 100/625। तो बेटा आंसर आ जाएगा, ये ए और एन की गेनिंग रेशियो आ गई 1:4। ये बेटा गेनिंग रेशियो आ गई। अब हमें निकालनी है न्यू रेशियो। क्या निकालनी है? न्यू रेशियो निकाल लेना, ओल्ड प्लस गेन इज न्यू। अब आपको निकालनी है गेनिंग रेशियो, ओल्ड प्लस गेन इज न्यू, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 14/25 है, प्लस गेन शेयर कर लो, गेन शेयर है ये 25/625 जो हमने निकाला था। ऐसी एन का शेयर है 6/25 प्लस 100/625, तो यहाँ एलसीएम ले लेना 625, 375 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा। ये वो जो न्यू रेशियो आ जाएगी, ए और एन की न्यू रेशियो हो जाएगी 3:2। क्या आ जाएगी? 3:2 आ जाएगी। ठीक है जी, तो ओल्ड शेयर पर गेन शेयर न्यू शेयर
तो जो ये हमारी आ जाएगी ए और एन की 3:2 आ जाएगी हमारी। एक नंबर इसका भी है, अगर हम मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखोगे बोर्ड में बताया गया एक नंबर गेनिंग रेशियो निकालने का है। एक नंबर मान लो ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया, 4 नंबर का एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, तो एक नंबर गेनिंग रेशियो निकालने का है, एक नंबर न्यू रेशियो निकालने का, एक नंबर गुडविल निकालने का, एक नंबर जर्नल एंट्री करने का। तो 4 नंबर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जी ये। एमसीक्यू में भी आ सकता है, अगर से एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर आपको सिर्फ गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालने को क्या दिया गया तो 1 नंबर का आ जाएगा। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूरा आया तो 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन। 1 नंबर के गेनिंग रेशियो, 1 नंबर, अगर हम वो ब्रेकअप करेंगे वहाँ पेपर में आपको स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो 1 नंबर का गेनिंग रेशियो, 1 नंबर का न्यू रेशियो, 1 नंबर की गुडविल निकालनी। हाँ, गुडविल की वैल्यू करते हैं जी। हाँ जी, गुडविल लिखी हुई है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर परचेज ऑफ, हाँ जी गुडविल की वैल्यू है जी 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्या, निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकाल दीजिएगा 50, 55 और 60 डिवाइड बाई 3। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 50, 55, 60 डिवाइड बाई 3 करना भाई। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 50, 55, 60 डिवाइड बाई 3 कर देना, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 55। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000 का। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 25 का, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट होता है सुपर प्रॉफिट। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ परचेज दे रखे 2, गुडविल आगे 50 है, तो 1 नंबर गुडविल निकालने का, 3 नंबर हो गए। अब आपको 1 नंबर करना है जर्नल एंट्री करने का। तो जो आपको लिखा हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है 75, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है 75। या मैं बताऊँ आधा नंबर होगा ऐसे, क्योंकि 2 नंबर जर्नल एंट्री का होगा, 1 नंबर इसका, आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 2 नंबर जर्नल एंट्री के हो जाएंगे। 3 एंट्रीज है। देखो जी पहला स्टेप होगा गुडविल बैलेंस शीट में उसे राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? तो भाई ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये अगर आप सैंपल पेपर करते हो तो उसमें देखता हो ये वाला तो क्वेश्चन बहुत आता है, एक ना एक क्वेश्चन किसी सैंपल पे होगा ये वाले, ये किस रेशियो में बांटते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन से आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियरिटी हुई, कौन सी चीज़ गेनिंग रेशियो में जा रही है, कौन सी चीज़ न्यू रेशियो में जा रही है, कौन सी ओल्ड रेशियो में जा रही है। तो गुडविल इन द बुक्स किस रेशियो में राइट होती है? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? पूरे साल हमने ओल्ड रेशियो से पढ़ी, ये तो दिमाग में गई होगी कि गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है उसे राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ए डेबिट, बी डेबिट, एन डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। जी हाँ, हमें गुडविल राइट ऑफ करनी होती है, जो बुक्स के अंदर होती है गुडविल उसे हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड रेशियो में। कितनी है गुडविल इन द बुक्स? 75,000 की है, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देना। जल्दी बांटो भाई, 14, 5, 6 में बांट दो, 14, 5, 6 में बांटना जल्दी से। कितना? 42, 15, अगला स्टेप मुझे गुडविल आ रही है 50,000 की। भीम भाई का शेयर कितना है? भीम भाई कितना शेयर है तेरा? 5/25 है भीम का शेयर। कितना आ गया? 10,000 रुपये। कितना आ गया? हाँ जी, भीम को गुडविल कौन देगा? अर्जुन और नकुल। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में देंगे? तो अर्जुन डेबिट, नकुल डेबिट टू भीम कैपिटल। तो जो भीम का हमने शेयर निकाला है 10,000 रुपये, जी हाँ, इसे गुडविल कौन देगा? इसे गुडविल कौन देगा? अर्जुन और नकुल देंगे। कौन देगा? किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो है 1:4। गेनिंग रेशियो है 1:4। कौन सी रेशियो? 1:4। समझ आ गई जो बात? उसके बाद 1 साल के बाद जो हमें प्रॉफिट हुआ, 1 साल के बाद प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट बचेगा जो रिटायरिंग पार्टनर के बाद। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन एंड नकुल। प्रॉफिट लॉस एप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू अर्जुन एंड नकुल टू अर्जुन। भाई नरेशन जरूर लिख देना, नरेशन के 0.25 होते हैं, नरेशन जरूर लिख कर आना। देखना प्रॉफिट कितना है आफ्टर रिटायरमेंट, जल्दी बताओ। प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट कितना है? 1 लाख। तो जो प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट किस रेशियो में बढ़ेगा? प्रॉफिट आफ्टर रिटायरमेंट किस रेशियो में बढ़ता है? न्यू रेशियो में। किस रेशियो में बढ़ता है? न्यू रेशियो कितनी निकाली है? 3:2।
तो जो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, एक एक नंबर में क्लियर हो जाएगा कि जो गुडविल में बुक्स होती है वो किस रेशियो राइट हो जाती है। ये 1-1 मार्कर ऐसे आ जाएगा भाई, अगर ये ना भी आया ना, ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा है। क्या ये गुडविल इन द बुक्स किस रेशियो राइट करती है? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ये जो गुडविल कंपनसेशन गुडविल है सेलिंग, ये यहाँ पे रिटायरमेंट एडमिशन बोलते हैं इस एंट्री को कंपनसेशन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? और रिटायरमेंट में क्या बोलते हैं इस एंट्री को? सेलिंग, रिटायरिंग पार्टनर सेलिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि गुडविल क्या है? गुडविल देना क्या है? प्रॉफिट की एंट्री है। क्या है? कंपनसेशन प्रॉफिट या सेलिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये वाली जो एंट्री होती है ना, इसे बोलते हैं सेलिंग, रिटायरिंग पार्टनर सेलिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द गेनिंग पार्टनर्स। इसे क्या बोलेंगे? रिटायरिंग पार्टनर सेलिंग हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द गेनिंग पार्टनर्स। ठीक है सर। और ये किस रेशियो में होती है? गेनिंग रेशियो में होती है। तो ये गुडविल की देने की एंट्री है। ठीक है जी। और ये जो प्रॉफिट की एंट्री होती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है, वो किस रेशियो में होती है? न्यू रेशियो में। किस रेशियो में होती है? और क्या आप भूलना जाना, नरेशन लिखना मत भूल जाना और फॉर्म बनाना मत भूल जाना। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, नरेशन बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग कंपनसेशन ऑफ प्रॉफिट गिवन टू भीम, बीइंग प्रॉफिट डिवाइडेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है जी। नरेशन लिखना मत भूल जाना। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 पे आ जाना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आ जाना फटाफट। हाँ जी, इरेज कर दूं जी। इरेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। एबीसी पार्टनर है। हाँ जी प्लीज। एबीसी पार्टनर, रेशियो है 4:3:1। जी हाँ, बी रिटायर हो रहा है बच्चों आपका प्यारा, इस बार बी रिटायर हो रहा है एंड सेलिंग इज शेयर प्रॉफिट। ध्यान से पढ़ो जो मैंने पिछली लाइफ में बोला था, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आप क्रैक कर दोगे क्या कहना चाहता है वो। बी रिटायर एंड सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने? गुडविल की एंट्री। ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन बताया था सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? गुडविल की एंट्री। एंड सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी फॉर 8100, 3600 पेड बाय ए एंड 4500 पेड बाय सी। The profit of the year after B retirement is 10,500. You are required to give journal entries to record the transfer of B share to A and C and to calculate the new profit share ratio and distribute the profit between A and C. आखिरी लाइन में लिखा हुआ अंडरलाइन कर लेना, A and C bring the necessary amount. A and C bring the, तो बच्चों उसने कहा B रिटायर हो रहा है और B is selling a share of profit to A and C. B is selling a share of profit to A and C. जी हाँ, B is selling a share of profit to A and C. A debit C debit to B. ए कैपिटल डेबिट सी कैपिटल डेबिट टू बी हो जाएगा जी। जी हाँ, 20 रिटायर हो रहा है और अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच के जा रहा है भाई वो ए और सी को। कितने बेच रहा है भाई? यानी मैंने बताया सेलिंग ए शेयर, रिटायरमेंट में सेलिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? रिटायरमेंट में सेलिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है गुडविल। क्या होता है? और एडमिशन में इसके लिए वर्ड क्या यूज होगा? कंपनसेशन प्रॉफिट। तो बच्चों ये चीजें याद रखना, एडमिशन के लिए एडमिशन में वर्ड यूज होता है कंपनसेशन प्रॉफिट। चेंज इन पीएसआर में कंपनसेशन प्रॉफिट होता है। रिटायरमेंट में और डेथ में सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। तो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेच रहा है वो 8100 में, गुडविल की कंपनसेशन दे रहे हैं, या सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट कर रहा है। बताया उसने, अमाउंट भी बता दिया उसने, अमाउंट भी बता दिया उसने। कितना अमाउंट बताया? 3600 पेड बाय ए है, 4500 पेड बाय सी है। तो बच्चों ये है बीइंग गुडविल गिवन टू बी। अब बच्चों हमें ध्यान रखना है, जो गुडविल के पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो गुडविल जो बढ़ती है, जो गुडविल दी जाती है वो किस रेशियो में दी जाती है? जो गुडविल दी जाती है वो किस रेशियो में दी जाती है? गेनिंग रेशियो में दी जाती है। किस रेशियो में दी जाती है? तो जी हाँ, एक और पॉइंट, एक और आपसे कंसेप्ट पूछा गया, एक तरह पूछ लिया गया कि भैया गुडविल जो दी जाती है वो गेनिंग रेशियो में दी जाती है। तो इससे हमें क्या मिल गई? गेनिंग रेशियो मिल गई। क्या मिल गई? तो गेनिंग रेशियो ए और सी की क्या हो गई? गेनिंग रेशियो ए और सी की क्या हो गई? 36:45 और छोटा कर दो 4:5 क्या हो गई?
तो जी हाँ, जो गेनिंग रेशियो हो गई 4:5, क्या हो गई 4:5 हो गई जी। अब जो ये जो गेनिंग रेशियो है 4:5, ठीक है, जो हमारी गेनिंग रेशियो आ गई है 4:5 आ गई है। अब क्या करें, अब हमें चाहिए, अच्छा एक आखिरी लाइन पढ़ लेना। आखिरी लाइन में ए एंड सी ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट, ए एंड बी सी ब्रिंग द, यानी ये करें जो गुडविल के लिए ना, ये जो नेसेसरी अमाउंट है ना, ए और सी लेकर आ रहे हैं। ये जो ए और सी है वो नेसेसरी अमाउंट लेकर आ रहे हैं कैश में लेकर आ रहे हैं। वैसे रिटायरमेंट कोई लिखा ना हो तो लेकर नहीं आते, लेकिन स्पेसिफिक लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम लेकर आ रहे हैं। एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू ए एंड सी, कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल, ये कैश में लेकर आ रहे हैं भाई, ये कैश में लेकर आ रहे हैं। लिख लेना बीइंग ए एंड सी ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट, बीइंग ए एंड सी ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट। फिर अल्टीमेटली किसको दे देंगे ये पैसा, फिर ये पैसा अल्टीमेटली किसको दे देंगे भाई, किसको दे देंगे, बी को, क्योंकि बी रिटायरिंग हो रहा है तो ये बी को दे देंगे भाई। तो ये अल्टीमेटली ये पैसा बी को दे देंगे, एंट्री आ जाएगी बी कैपिटल डेबिट टू कैश, फिर ये पैसा हम बी को दे देंगे, बीइंग कैश पेड टू बी। सर यहाँ करंट नहीं होता सर, बीइंग कैश पेड टू बी, ठीक है जी। ये बच्चों ये वैसे एंट्री रिटायरमेंट आती नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चन लिखा हुआ था इसलिए हमने एंट्री की कि ए एंड सी, ये इस लाइन में लिखा हुआ था कि ए एंड सी ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट इन कैश, इसलिए मैंने ये एंट्री की, उसको पे कर दिया। समझ आ गई बच्चों बात। अब चौथी एंट्री प्रॉफिट की, प्रॉफिट की एंट्री मैंने आपको बताई थी, क्या एंट्री होती है प्रॉफिट की, पिछले क्वेश्चन बताई थी, पीएल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट, पीएल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए एंड सी। प्रॉफिट की एंट्री मैंने आपको बताई थी, क्या एंट्री होती है, पीएल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल, पीएल अप्रोवेशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू सी कैपिटल, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन जो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशियो में। अब जो आपको न्यू रेशियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको हो सकता है क्वेश्चन 4 नंबर में ना आए, 1 मार्कर में आ सकता है। 1 मार्कर में आपसे गेनिंग रेशियो पूछी जा सकती है, न्यू रेशियो पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है, पूरा क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन मैंने ऐसे सैंपल पर देखे हैं पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या पूछा, गेनिंग रेशियो निकाल दो, न्यू रेशियो निकाल दो। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अगर पूरा क्वेश्चन ना भी आए 1 मार्कर में आपको न्यू रेशियो निकालनी आ सकती है। क्वेश्चन दे देगा और कहेगा न्यू रेशियो निकालो। तो ये जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन पूरा पूरा एज इट इज आ जाए, ये पार्ट्स में भी आ सकता है आपको क्वेश्चन। 1 मार्कर में दे देंगे, न्यू रेशियो निकाल के दे दो जी। तो ठीक है जी, हमें प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए होती है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे मिलेगी, ये हमारी ओल्ड रेशियो है, ये गेनिंग रेशियो है। आपको क्या निकालनी है, अब न्यू रेशियो निकालनी है। क्या निकालनी है, करो जी, ओल्ड प्लस गेन इज न्यू, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है भाई, 4/8, गेन शेयर जो तो रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी का जो 3/8 शेयर है वो गेनिंग रेशियो 4:5, 4/9 में ये लेकर जा रहा है। ऐसे सी का शेयर है ओल्ड शेयर 1/8, 3/8 का 5/9 ये लेकर जा रहा है। सोल्व कर लेना, ये न्यू शेयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगी। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगी 2:1 आ जाएगी जी, न्यू रेशियो आ जाएगी 2:1 आ जाएगी। कितनी आ गई, 2:1, 2:1। तो प्रॉफिट था ना कितना, 10,500, 2:1। बच्चों ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, बड़ा है, 1 नंबर में भी आ सकता है। 1 नंबर में आपको सिर्फ न्यू रेशियो, आपको गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो पूछ लेंगे, तो ये 1 नंबर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है जी। नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपने देखा होगा, मैंने परसों पहली वाली जो रील डाली थी उसके अंदर हिडन गुडविल डाली है, हिडन गुडविल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है जी। वो वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा, पहले सिंपल कंसेप्ट दे देता हूँ हिडन गुडविल का, ठीक है जी। 2 रीलें डाल चुका हूँ, एक एडमिशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाला था, एक वो नहीं सर, हर रोज की एक वीडियो डालना था, आज वो तैयार होते तो रह गई।
ऐसा नहीं है सर, हम इतने दिन एक महीना ना, एक महीना के एक एक डाल देंगे। चलो भाई शुरू करते हैं।